अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए बच्चों, हम ये डियर सलाम टू नैरोबी बाय फोर्ट परफेक्ट, ये चैप्टर है आपका 8। ये हम पढ़ रहे हैं। इसका जो पैरा है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए स्टोरी क्या है कि ये एक सोल्जर की कहानी है कि वो रास्ते में जा रहा होता है तो किन किन सिचुएशन को वो फेस करता हुआ जाता है। उसे जो अपना डेस्टिनेशन, जो भी उसे पोस्टिंग मिली है, तो वहाँ जाने के लिए वो कार से निकलता है अपनी, और किन किन सिचुएशन को फेस करता हुआ वो आगे बढ़ता है, हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, वो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उसे एलिफेंट का झुंड मिलता है। तो वो जो एलिफेंट होते हैं वो भी उसे कैसे दिखाई देते हैं, जिराफ की तरह दिखाई देते हैं। तो वो यही सोचता है कि जो ये मैं इनके इलाके में हूँ, दुश्मनों के इलाके में हूँ, लेकिन जो जिराफ है, एलिफेंट भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान भेदभाव करते हैं। इंसानों के लिए दुश्मनी के कोई मायने हैं, लेकिन जानवरों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि कोई इंसान हमारा दुश्मन है या दोस्त है। वो सिर्फ आपकी जो आप उन्हें अगर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं कहते हैं। तो वो आराम से अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एट द फ्रंटियर बिटवीन तंजानिका एंड केन्या देयर वॉज अ वुडन गेट। मतलब सीमाओं के बीच में तंजानिका एंड केन्या के बीच में एक वुडन का गेट था, बड़ा सा वुडन का गेट। तो वो जो है उस रोड से होता हुआ आगे बढ़ता है। एंड द कमांड ऑफ दिस ग्रेट आउटपोस्ट ऑफ कस्टम and immigrated by was an ancient and toothless black man who told me he had been there for 37 years. He gave me a cup of tea and said he was sorry he did not have any sugar to put into. I asked him if he wished to see my passport, but he shook his hand and said all passports look the same to him. In any event, he added सिमिलरली सीक्रेटली। तो वो जो है वहाँ पे जो ब्लैक लोग मिलते हैं वो उसे कॉफ़ी और टी जो है वो ऑफ़र करते हैं, और उन्हें कहते हैं कि क्योंकि उनके पास शुगर नहीं थी तो इसलिए वो शुगर उसमें नहीं डाल पाए। आउटसाइड द कस्टम शेक अ ग्रुप ऑफ एनोमियस मसाई ट्राइबल मैन। तो वो जो है, जो नैरेटर है वो उनसे ये बोलता है कि आप मेरा पासपोर्ट जो है वो देख सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के जो लोग होते हैं जिन्होंने उन्हें मतलब पकड़ा हुआ होता है, वहाँ पर आसपास होते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे लिए सारे जो पासपोर्ट हैं वो सेम ही हैं, तो हमारे लिए इसके कोई मायने नहीं रखते। सडनली वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं हाथों में भाले लिए हुए, और उसे जो नैरेटर है उसे घेर लेते हैं, उसकी कार को घेर लेते हैं। दे स्टार्टेड एट मी क्यूरियसली एंड पैटेड द कार विद देयर हैंड्स बट वी वर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज। और वो भाले लेकर उसकी जो कार होती है उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो दोनों की लैंग्वेज समझने में असमर्थ होते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज समझने में तो समझ नहीं पा रहे होते हैं। लिटिल लेटर ऑन आई वॉज बम्पलिंग अलॉन्ग द particularly narrow bit of road through some very thick jungle when all of a sudden the sun went down and I thus 10 minutes darkness descending on the jungle land. My hand lamp were very dim. तो जो राइटर है वो बताता है रात का समय था, तो वो जो क्योंकि उसकी जो कार थी वो क्या थी, प्रूफ थी, मतलब किसी भी जंगली जानवरों से या किसी भी चीज़ से वो जो कार है वो बुलेट प्रूफ लगा लीजिए, या आपको को मतलब डिफेंड करने के लिए, आपको सेव करने के लिए वो इनफ थी। तो वो फिर जो अपनी कार के जो शीशे होते हैं वो चढ़ा लेते हैं जो नैरेटर होते हैं, लेकिन जो उनकी जो हेडलाइट जो वो होती है वो काफ़ी डिम होती है। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक इंच खोल के, इट वुड बी फुलिश टू पुश ऑन थ्रू द नाइट सो आई पार्क्ड जस्ट ऑफ द। तो इसीलिए वो आगे पुश करना या आगे की साइड में, रात की साइड में ले जाना तो वो बहुत ही ज़्यादा मूर्खता होगी। तो वो क्या करते हैं, रोड की साइड में वो पार्क कर देते हैं जो अपनी कार होती है, और वेट फॉर द डाउन। तो वो क्या करते हैं कि सांझ ढलने का जो मतलब वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि लाइट डिम होगी तो उन्हें कुछ वैसे भी नहीं दिखेगा तो वो चले जाएंगे। तो बिना आवाज़ किए राउंड में आई वॉज अफ्रेड। तो वो बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे, जंगली जो नॉइसेस थी आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आई वॉज नॉट अफ्रेड। लेकिन मैं
डरा नहीं। अ कार गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑलमोस्ट माई वाइल्ड एनिमल, लेकिन जो कार जो है वो मुझे पूरा प्रोटेक्शन दे रही थी, उसमें पूरा प्रोटेक्शन था कि वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। आई हैड विद मी द सैंडविच, फिर मुझे ध्यान आया, मुझे भूख भी लगी थी, तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास चीज़ भरा हुआ एक सैंडविच है, तो मैंने उसे खाया। देन आई वाउंड अप द 2 विंडोज, तो उसके बाद मैंने अपनी जो विंडोज है, दोनों विंडोज हैं, उसको 1 इंच मतलब थोड़ा सा किया। लिविंग जस्ट अ ½ इंच गैप, उसमें थोड़ा सा ½ इंच का गैप दे दिया। एट द टॉप ऑफ ईच एंड गॉट इन टू द बैक सीट एंड कर्व अप एंड वेंट टू स्लीप। और 1 इंच का गैप बहुत होता है, आधे इंच का गैप उन्होंने दिया, और फिर ताकि जो एयर है वो पास हो सके, और फिर वो मतलब आराम से उसमें सो गए सीट पे, नेक्स्ट सीट पे। आई रीच्ड नैरोबी एट अबाउट 3 o'clock नेक्स्ट आफ्टरनून, फिर मैं जब सो के उठा तो आई रीच नैरोबी एट, फिर मैं 3 बजे के करीब अगली आफ्टरनून ड्रॉप स्टेट टू द एडो वेयर द स्मॉल RF हेडक्वार्टर वो सिचुएटेड। तो मैं अगली मॉर्निंग जो है तेजी के साथ जब मैं उठा तो मैंने बहुत तेजी के साथ अपनी जो कार है वो ड्राइव की, और फिर कहाँ पहुंच गया मैं, RF, जहाँ मेरी हेडक्वार्टर, जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। देयर आई वॉज गिवन अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ फेबल इंग्लिश डॉक्टर who remarked that 6 feet 6 inch was not the ideal height for a flyer of aeroplane। तो उन्होंने बोला, जो वहाँ पे जो एग्जामिन कर रहे थे, क्योंकि कभी भी हम मेडिकल हमारा टेस्ट होता है, हम कभी भी सेना में मतलब भर्ती होने जाते हैं या कहीं पे भी कोई भी मेडिकल जो होती है एग्जामिनेशन हमारा होता है, कभी भी हम चाहे पुलिस में भर्ती होते हैं, चाहे हम किसी चीज़ में भी, तो वही उसका नरेटर का एग्जामिन कर रहे थे वो। तो उन्होंने बताया 6 हाइट जो है वो चाहिए। Does that means you can't pass me or flying duty? I asked him fearfully। तो उसने बोला कि आइडियल ये जो है कोई आदर्श हाइट नहीं है, कोई अच्छी हाइट नहीं है, 6 इंच और 6 फीट 6 इंच कोई अच्छी, बहुत अच्छी हाइट नहीं है। तो जो वो है नरेटर ने बहुत ही मतलब उससे पूछा कि तो क्या मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या मैं पास नहीं हुआ? डज दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं ये जो है RF जो ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं सेना, वो मैं पास नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा तो, लेकिन इन्होंने बोला, जो एग्जामिन कर रहे थे डॉक्टर, फनली इनफ, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं काफी है। ही शेड, उन्होंने कहा देर इज नो मेंशन ऑफ द हाइट लिमिट, यहाँ पे कोई हाइट लिमिट मेंशन नहीं है इंस्ट्रक्शंस में। सो आई कैन पास यू विद अ क्लियर कॉन्शियस, तो मैं तुम्हें आराम से इस चीज को, मेडिकल को पास करने देता हूँ। गुड लक माय बॉय, मतलब तुम्हारा जो वाक्य है वो अच्छा हो। तो ये है आपका चैप्टर, खत्म होता है यहाँ पे। बच्चों इसमें हम जो एक्सरसाइज है इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इसे आप नोट कर लें। सारे जितने भी हैं ये टिक द करेक्ट, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।